हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक कैंडल में लाइट इल्यूमिनेट करता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कैंडल को या तो क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आप एक पीएनजी लेके आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एक पीएनजी लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं जाने वाला हूँ फाइल में जाने के बाद इम्पोर्ट टू स्टेज। तो अभी के लिए हमने जो कैंडल यहाँ पे रखा है, इस कैंडल में लाइट नहीं है और इस लाइट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब कैंडल की लाइट है तो उसका जो फ्लो है वो थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे होगा, जैसा कि रियल टाइम होता है। तो चलिए इसे कैसे क्रिएट करेंगे, एनिमेशन कैसे होगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अभी के लिए मैंने 30 फ्रेम यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे F5 बटन को प्रेस करेंगे, कंटिन्यू फ्रेम हमारा हो जाएगा। और इस वाले को मैं कर दे रहा हूँ लॉक। ये बेसिकली कैंडल है। इसके ऊपर में हम एक और फ्रेम तैयार करेंगे जिसमें हम लाइट को रखेंगे। तो यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, कलर जो है हमारा वो ब्लैक और वाइट है। ब्लैक जो है वो स्ट्रोक का कलर है, वाइट जो है वो फिल का कलर है। तो फिल कलर में जाके आप यहाँ पे येलो कलर को चूज कर लेंगे और वंस अगेन फिर से स्ट्रोक में जाके यहाँ पे मैं नन कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, इसके बाद ब्रश को पिक कर लेंगे। बी इज द शॉर्टकट। ब्रश के पॉइंटर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे एंड यहाँ से ब्रश के साइज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ब्रश के पॉइंटर को भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू टू चूज दिस वन। ठीक है, यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे। हियर इज द प्रेशर ऑप्शन, जिसमें से आप प्रेशर को इनेबल करके रखेंगे और जैसा आपको स्मूथनेस चाहिए, साइज चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इनिशियली इसके साइज को थोड़ा छोटा रखेंगे और जूम इन कर लेंगे हम इसे। यहाँ पे मैं सेट कर ले रहा हूँ। इस स्टार्टिंग वाले फ्रेम में जाएंगे, वन सेकेंड फिर से बी बटन को प्रेस करेंगे फॉर ब्रश और पॉइंटर को थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे मैं एक लाइट को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब चूंकि मुझे लाइट जो है वो येलो कलर का चाहिए, देन चूज येलो कलर, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो अभी हम इसके लाइट को मैनुअली बनाने वाले हैं और फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब जितना बड़ा आपको चाहिए, जैसा चाहिए, आप यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे बना सकते हो लाइट को कुछ इस तरीके से। हम लोग जो है वो फ्लेम को बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन कर लेंगे। ये हमारा लॉक प्लेयर है, यानी इस वाले पे ये चीज़ बन रहा है। सिलेक्शन कर लेंगे, विजिबिलिटी को ऑन करके और कंट्रोल सी बटन को प्रेस करेंगे या फिर आप इसे कॉपी रख सकते हो। और थोड़ा सा आगे हम चले जाएंगे यहाँ पे और ऑन इन स्क्रीन को ऑन कर लेंगे और यहाँ पे जाने के बाद गाइज आप F7 बटन को प्रेस करेंगे। F7 से क्या होता है, एक न्यू फ्रेम आता है। ऑलराइट, तो एक न्यू फ्रेम लाने के लिए हम लोग यहाँ पे F7 बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V, पेस्ट इन प्लेस, या फिर पेस्ट इन प्लेस यहाँ से जा सकते हो। इससे क्या होगा कि जिस जगह पे कॉपी हमने किया उसी जगह पे एग्जैक्टली ये चीज़ पेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद बी से फिर से बटन को हम डी बटन को प्रेस करके फिर से हम ब्रश टूल को इनेबल कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस हम इसमें कर देंगे। लाइक मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ फ्लेम को और थोड़ा सा इसके पोजीशन में हल्का सा चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। पॉइंटर को बड़ा छोटा आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो भी आप हटा सकते हो। ऑलराइट, तो इसी तरीके से इन सारे स्टेप्स को फिर से हम फॉलो करेंगे। F7 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट V, पेस्ट इन प्लेस, और इसके बाद इसके फ्लेम को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। और यहाँ से मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश से मैं थोड़ा सा पेंट कर दे रहा हूँ। इस फ्लेम को हम मैनुअली यहाँ पे जो है वो तैयार कर रहे हैं लाइक दिस। और इसी तरीके से फिर हम आगे चले जाएंगे। यहाँ पे F7 बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट V को पेस्ट इन प्लेस, और इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो ऑन इन स्क्रीन को ऑन करने से गाइज आपको जो बेस है वो चीज़ प्रॉपर पता चलेगा कि जो लास्ट फ्रेम है उस पर आपने क्या चेंजेस यहाँ पे करे हैं और उसी चीज़ को यहाँ पे आप कंटिन्यू भी करोगे तो डेफिनेटली वो जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स कंटिन्यूसली। इसी स्टेप्स को हम आगे भी फॉलो करेंगे ताकि जो चेंजेस हम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे इम्पैक्टफुल हो। ओवरऑल जो भी एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे, वंस यू डू दैट, कंप्लीट करने के बाद आप उसे चेक कर लोगे एक बार अच्छे से और उसमें फिर अगर किसी तरह का कोई चेंजेस चाहिए यू कैन चेंज देम। सो यहाँ पे वन सेकेंड फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो जो फ्लो है उसको आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट वाला फ्लो है। लास्ट वाले फ्लो को मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूँ लाइक दिस। इसको थोड़ा बेस मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा अगर आपने बना दी, कुछ कम करना है तो यू कैन डू दैट एज वेल। और यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। वन सेकेंड फिर से आगे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद गाइस आप यहाँ पे F7 बटन को प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट V को पेस्ट इन प्लेस, और यहाँ पे फिर से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो स्टेप्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। इसी चीज़ को आप आगे भी बनाते जाएंगे। अगर आप इसी फ्लो को मेंटेन करके रख रहे हो, आपको कुछ फ्रेम्स डिलीट करने हैं क्योंकि हमने जो प्रोसेस बनाया है, देखो
तो इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं। इनिशियली फ्रेम पे चले जाएंगे और इसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। तो अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस है आप उस स्पेसिफिक फ्रेम में जाके जो है वो चेंजेस यहाँ से इजीली कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, आप इसे पेंट कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और ये वाला जो फ्रेम है मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिलेक्शन करके डिलीट कर दूंगा क्योंकि वो लूप में चलेगा। तो जो चीज़ें हमने पहले बनाई थी उसी चीज़ को ये कंटिन्यू करता जाएगा। ऑलराइट, तो फ्रेम को डिलीट करने का तरीका क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है। शिफ्ट F5 बटन को प्रेस करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है रिमूव फ्रेम्स, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रीव्यू कैसा आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें आप बना रहे हो उसका जो फ्लो है वो चीज़ आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। अगर इसमें कोई चेंजेस आपको करना है यू कैन चेंज एनीथिंग जैसा भी आप चाहें। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके इस तरह के कई सारे एनिमेशंस आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस।